बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए कैरेमल फ्रेपेचिनो की रेसिपी लेके आई हूँ। घर पे हम लोग यूजुअली चाय कॉफ़ी तो बनाते रहते हैं, लेकिन इस तरह की ड्रिंक्स अक्सर बाहर से मिलती है और ये ड्रिंक्स होती भी बहुत मज़े की हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाली ड्रिंक घर में बनाने की रेसिपी शेयर की जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे कैरेमल सॉस, जिसके लिए मैंने एक पतीली में 6 चम्मच चीनी ली है, 6 बड़े चम्मच। उसको मैंने थोड़ी देर हल्की आंच पे रख के गलने दिया। जैसे ही उसका कलर हल्का सा ब्राउन होने लग गया, उसी टाइम फ़ौरन मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच भर के मक्खन डाल दिया। मक्खन को भी तकरीबन थोड़ी देर गलने दिया। मक्खन गलने के बाद मैंने इसमें 2 भर के चम्मच क्रीम डाली, जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है। वो डालने के बाद आंच बंद रखी और इसको थोड़ी देर मिक्स किया। देखिए इस तरह का कैरेमल सॉस बन जाएगा। अब दूसरी तरफ मैंने फ्रेपेचिनो के लिए पहले कॉफ़ी शॉट तैयार किया। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून यानी चाय का छोटा चम्मच कॉफ़ी ली और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको मिक्स किया और इसको साइड पे रख दिया। ये देखिए इस तरह से कॉफ़ी बना ली। अब मैंने एक ब्लेंडर लिया। सारा काम यहाँ पे ब्लेंडर का ही है। ब्लेंडर में सबसे पहले मैंने 8 से 10 आइस क्यूब्स लिए, क्योंकि फ्रेपेचिनो जो है वो कोल्ड कॉफ़ी टाइप होती है, तो इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल होता है। क्यूब्स डालने के बाद मैंने इसमें डाला 1 कप भर के दूध। फुल फैट वाला या क्रीम वाला दूध लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें डाला वो कैरेमल सॉस। कैरेमल सॉस मैंने आधा गार्निशिंग के लिए निकाल दिया था और आधा इसमें डाल दिया था। अब मैं इसमें डालूँगी वो कॉफ़ी शॉट, यानी जो ब्लैक कॉफ़ी मैंने बनाई थी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कुछ कतरे वनीला एसेंस की, तकरीबन आधी चाय की चम्मच कर लें। और इसके बाद मैंने इसमें डाले 2 बड़े चम्मच चीनी के। याद रखिएगा ये पूरी रेसिपी 1 कप फ्रेपेचिनो की है। आपने अगर ज़्यादा बनानी है तो आप रेसिपी डबल भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंडिंग पे रख दिया, ताकि अंदर के वो आइस क्यूब हैं वो अच्छे से क्रश हो जाएं। यहाँ पे ब्लेंडिंग करते हुए आपको खुद ही आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आइस क्यूब क्रश हो गई या नहीं। अब दूसरी तरफ मैंने पेपर का एक छोटा सा कोन बना के जो बकाया कैरेमल थी वो मैंने गार्निशिंग के लिए अलग कर दी थी। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अक्सर कैफ़ेज़ वगैरह में होता है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी यहाँ गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लूँ। तो इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट कप आप भी कोशिश करिएगा, अगर आपने गार्निशिंग करनी है तो उसके लिए शीशे वाला या ऐसे प्लास्टिक वाला कप लीजिएगा और इस तरह साइड पे हल्की सी नोज़ल की मदद से हर जगह कैरेमल लगा लें। अब इसमें हम डालेंगे वो फ्रेपेचिनो। इस तरह से हल्के तरीके से वो पूरी कॉफ़ी इसमें ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ पे मैंने जो दूध इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे था, इसीलिए इसकी साइड की जो गार्निशिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने लग गई थी। आप कोशिश कीजिएगा कि दूध जितना ठंडा हो सके उतना ही यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे गार्निशिंग के लिए बकाया कुछ कैरेमल मैंने ऊपर भी ड्रिज़ल कर दिया था और ये देखिए मज़ेदार सी कैरेमल फ्रेपेचिनो तैयार है। ये बहुत ही झटपट और जल्दी तैयार होने वाली मज़ेदार सी कॉफ़ी है। इसको आप केक के साथ, कुकीज़ के साथ या ऐसे भी पी सकते हैं। उम्मीद है आपको एक छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।